हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंक्लाइन मैनोमीटर के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये सीखा था कि सिंपल मैनोमीटर क्या होता है, तो आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इंक्लाइन मैनोमीटर के बारे में। बेसिकली सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मैनोमीटर क्या करता है। तो मैनोमीटर आपका प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। इसका इस्तेमाल हम लोग प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं। एक तरफ हमने सिंपल मैनोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल और उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करी। आज हम उसके एक थोड़े से स्लाइट मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, विच इज़ इंक्लाइंड मैनोमीटर। सो इंक्लाइंड मैनोमीटर क्या होता है? इंक्लाइंड मैनोमीटर आपका सिंपल मैनोमीटर का स्लाइट मॉडिफिकेशन है। आप थोड़ा सा उसमें बदलाव करते हैं और आपके पास इंक्लाइंड मैनोमीटर बन जाता है। एज द नेम सजेस्ट, इस मैनोमीटर में आपको एक आर्म इंक्लाइन रखनी पड़ती है। जैसा कि आप अपने इस डायग्राम में देख सकते हैं, here you can see the diagram। ये आपका इंक्लाइन मैनोमीटर का डायग्राम है, जिसमें आपके पास ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ वन आर्म ऑफ दिस मैनोमीटर एंड दिस इज़ द अनदर आर्म ऑफ दिस मैनोमीटर। ये आपको जो वर्टिकल आर्म दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं इसकी लेंथ एज कम्पेयर टू दिस इंक्लाइंड आर्म थोड़ी सी शॉर्ट है, और आपका जो ये इंक्लाइंड आर्म है इसकी लेंथ जो है वो आपका लंबी है। सो दिस इज़ योर लॉन्ग आर्म, राइट। अब हम यहाँ पर करते क्या है इंक्लाइन मैनोमीटर में, हमने सिंपल मैनोमीटर में देखा था वो यू शेप का होता था, ठीक है, इट वाज लाइक इनिशियली लाइक दिस। तो हमने क्या किया है, इंक्लाइन मैनोमीटर को हमने इसकी जो दूसरी आर्म है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके एक एंगल पे हमने इसको इंक्लाइन कर दिया है। ये एक थीटा एंगल पे इसने आपने इसको एक इंक्लाइन करके एक अलग तरीके से इसको आपने मॉडिफाई किया है। ऐसा करने से हो क्या रहा है, ऐसा करने से आपका ये डिवाइस आपका बहुत सेंसिटिव बन जाती है। अब अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर में चेंज करेंगे तो यहाँ से जब लिक्विड अपनी डिस्टेंस शो करेगा तो आपका वो एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस यहाँ पर आपका सेकेंड आर्म में कवर करेगा। एज अ रिजल्टेंट आपको जो रिजल्ट मिलेगा प्रेशर मेजरमेंट में वो बहुत एक्यूरेट मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो पहली बात हमने ये सीखी कि इंक्लाइन मैनोमीटर आपका सिंपल मैनोमीटर का स्लाइट मॉडिफिकेशन है। दूसरी बात ये है कि आपका जो मैनोमीटर है इसमें आप उसकी एक आर्म को एक एंगल पे आप उसको इंक्लाइन करते हो। एज अ रिजल्टेंट आपको एक आर्म लॉन्ग मिलती है और एक आर्म शॉर्ट मिलती है। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल आप माइन्यूट प्रेशर चेंज के लिए कर सकते हैं। अगर बहुत स्लाइट चेंज आपका प्रेशर में हो रहा है तो उसको भी आप इस मैनोमीटर डिवाइस से मेजर कर सकते हैं। सो यही इस मैनोमीटर को बहुत यूज़फुल डिवाइस बनाता है। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और इससे हम कैसे फॉर्मूला मेजर करेंगे ये सीखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंक्लाइन मैनोमीटर का एक ये सिग्निफिकेंस है कि अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज आपके इस लिक्विड के प्रेशर में करेंगे आप, तो आपको यहाँ से आपका जो लिक्विड है इनिशियली आपका वो देखेंगे। आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। पहले क्या होता है, जब आपका इस वाले पर आपने पीए प्रेशर अप्लाई कर रखा है और इस पर आपने पीबी प्रेशर अप्लाई कर रखा है, दोनों तरफ आपका प्रेशर अलग अलग है दोनों पॉइंट्स पर, ठीक है। अब कुछ फंडामेंटल्स होते हैं प्रेशर के। मान लीजिए ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट, ये वन पॉइंट है, ये आपका सेकेंड पॉइंट है। जब दो पॉइंट आपके या दो पार्टिकल आपका जब सेम हाइट पर होते हैं तो वो सेम प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं। जितना प्रेशर आपका इस पॉइंट वाला पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा उतना ही प्रेशर आपका इस पॉइंट पर प्रेजेंट पार्टिकल भी एक्सपीरियंस करेगा। लेट्स से आपका ये जो पहले पॉइंट पर प्रेजेंट पार्टिकल है वो पीए प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आपका जो सेकेंड पॉइंट पर प्रेजेंट पार्टिकल है ये भी कितना प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा, पीए प्रेशर ही एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि आपका सेम हाइट पर आपका जो पॉइंट्स होते हैं वो सेम प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, आप जैसे ही आपका इस वाली यहाँ से आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। इस वाले में आपने क्या करा, लिक्विड डालते रहे आप। यहाँ पर आप कोई भी लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर मर्क्यूरी फिल की हुई है, तो जैसे जैसे आप इसमें लिक्विड डालते रहेंगे, इस वाली आर्म में आप मर्क्यूरी को फिल करते रहेंगे, तो क्या होता रहेगा, यहाँ ये वाली आर्म में आप देखेंगे कि आपकी मर्क्यूरी जो है वो ऊपर चढ़ती जा रही है। धीरे धीरे आपका इस वाली आर्म में मर्क्यूरी का लेवल जो है वो राइज अप करता जाएगा। अब क्या होता है, चूंकि आपने इस वाली डिवाइस को कुछ इंक्लाइंड फैशन में अरेंज किया हुआ है, तो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज करेंगे, तो थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज करने से यहाँ पर आपका जो हाइट ये आपका या डिस्टेंस आपका ये लिक्विड कवर करेगा वो ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मैंने रेड लाइन दिखा रखी है ये दिखा रहा है कि आपका दोनों तरफ आपका जो लेवल था लिक्विड का वो सेम था, लेकिन थोड़ी देर बाद आपने जैसे ही यहाँ पे आपने प्रेशर चेंज किया होगा, तो आप यहाँ देखिए डायग्राम में, जैसे ही आपने थोड़ा सा प्रेशर चेंज किया होगा तो यहाँ तक तो प्रेशर ठीक था, सेम था दोनों तरफ, लेकिन जैसे ही प्रेशर चेंज किया होगा या थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया होगा तो लिक्विड थोड़ा सा इस वाली आर्म में आप देख सकते हैं राइज अप हो चुका है। यानी कि इस लिक्विड ने आपका ये एक्स्ट्रा आर डैश हाइट जो है
कवर करी है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने ये कवर करी है। अब आपका क्या है इसमें देखिए, जब आप फंडामेंटल इक्वेशन देखेंगे प्रेशर की तो वो होती है प्रेशर P बराबर रो जी एच, जहाँ पे रो होती है आपकी उस लिक्विड की डेंसिटी, जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट होती है आपकी एच। वो जब लिक्विड आपका उस कंटेनर में है तो वो कितनी हाइट पर है, कितनी हाइट पर आपका वो लिक्विड वहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन निकल के आती है P बराबर रो जी एच। बट हम इंक्लाइन मैनोमीटर में देखेंगे हमारे पास H की जगह पर एक ये साइन थीटा आर डैश वैल्यू आई है। तो देखते हैं ये वैल्यू कैसे आई है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी आर्म जो है, आपकी ये जो आपका ट्यूब है, इसको आपने एक सर्टेन एंगल पर इंक्लाइन किया हुआ है। ठीक है, ये आपका साइन थीटा एंगल है। अब आपको ये साइन थीटा एंगल निकालना है। यू नीड टू डिटरमाइन दिस साइन थीटा एंगल। मैंने यहाँ पर इसी का थोड़ा सा एम्पलीफाइड वर्जन लिखा है ताकि हम इजीली देख सकें, समझ सकें कि कैसे आपका हमारे पास ये एच की वैल्यू निकल के आती है। सो बेसिकली आपका ये जो थीटा एंगल था, अगर आप यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा। यू कैन सी दिस ट्रायंगल। सो आप यहाँ से अगर साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा कैसे निकालते हैं, साइन थीटा निकालने के लिए हमारे पास हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है। अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो देखेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा निकल के आएगा। तो आपका ये हो गया परपेंडिकुलर, दैट विच इज़ हमने मान लिया कि ये एच है, और आपका हाइपोटेनियस क्या हो गया, आपका जो ये है आपका, इसके सामने जो लाइन आती है आपका सामने वाली जो ये होती है, दिस इज़ योर हाइपोटेनियस। तो आपका ये हाइपोटेनियस कितना है आपका, दिस इज़ योर आर डैश। तो हमारे पास साइन थीटा क्या निकल के आ गया, साइन थीटा हमारा पास आ गया एच डिवाइडेड बाय आर डैश। अगर आप यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे तो आपका साइन थीटा आर डैश के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा एच इज इक्वल्स टू साइन थीटा आर डैश। तो आप यहाँ क्या कर देंगे, एच की जगह पे आप ये दिस वैल्यू, यू विल पुट दिस वैल्यू इंस्टेड ऑफ एच। सो आपके पास फॉर्मूला निकल के आ गया। इंक्लाइन मैनोमीटर में अगर आपको प्रेशर चेंज निकालना है तो द फॉर्मूला विल बी P इज इक्वल्स टू रो जी साइन थीटा आर डैश। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस के। हमारे पास जब इंक्लाइन मैनोमीटर आता है तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो इंक्लाइन मैनोमीटर का है वो ये है कि ये बहुत थोड़े से प्रेशर चेंज को भी आपका मेजर कर लेता है। मतलब अगर आपको बहुत माइन्यूट चेंज निकालना है प्रेशर का, अगर आपका बहुत थोड़ा सा आपका प्रेशर में बदलाव हुआ है लिक्विड के फिल करने से, तो ये उस प्रेशर को भी आपका मेजर कर लेता है। ऐसा नहीं है कि बहुत लार्ज चेंज आएगा प्रेशर में तभी आप इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस का इस्तेमाल आप बहुत स्लाइट चेंज अगर प्रेशर में है तो उसको मेजर करने के लिए भी कर सकते हैं। ये इसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। सेकेंड, ये आपका बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है। इसकी जो एक्यूरेसी आती है प्रेशर की वो बहुत अच्छी आती है। इट गिव्स यू वेरी हाई एक्यूरेट रिजल्ट्स। द थर्ड एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंक्लाइन मैनोमीटर इज इट हैज़ हाई सेंसिटिविटी। इसकी हाई सेंसिटिविटी होने का मतलब ये है कि ये बहुत कम प्रेशर चेंज को भी मेजर कर सकता है। दैट इज़ व्हाट वी मेंट बाय हाई सेंसिटिविटी. So if somebody asks you what are the advantages of inclined manometer over simple manometer, you can write these 3 points: that it has high sensitivity, it gives high accurate results, and it measures very small pressure change. Now comes the disadvantage part. The disadvantage part of inclined manometer is that इसकी पोर्टेबिलिटी कम होती है, या कहें कि इसकी पोर्टेबिलिटी होती ही नहीं है। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आप इसको ईजिली आप एक जगह से दूसरी जगह ईजिली आप इसको पोर्ट नहीं कर सकते, इसको आप ईजिली कैरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने इसको एक स्पेसिफिक एंगल पे आप देख सकते हैं, आपने इसको इंक्लाइंड करके इसको आपने तैयार किया हुआ है। सो इससे आपकी इसकी एक कमी निकल के आती है कि ये इतना पोर्टेबल नहीं होता है। दूसरा, आपका इसका जो रिस्पॉन्स ये शो करता है, ये बहुत धीरे धीरे रिस्पॉन्स शो करता है। ये बात ठीक है कि ये स्मॉल प्रेशर चेंज को भी मेजर कर लेता है, बट इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत लंबा है। ये बहुत धीरे धीरे आपका रिस्पॉन्स दिखाता है। अब चूंकि ये धीरे धीरे रिस्पॉन्स दिखाता है तो ये आपका चेंजिंग प्रेशर को मेजर नहीं कर पाता है। सो विच मेक्स इट अनसूटेबल फॉर मेजरिंग फ्लक्चुएटिंग प्रेशर्स। फ्लक्चुएटिंग प्रेशर्स मीन्स टू से चेंजिंग प्रेशर, जो प्रेशर लगातार बदल रहा हो उसको मेजर करने के लिए आप इंक्लाइन मैनोमीटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स दिखा रहा है ये बहुत रुक रुक के रिस्पॉन्स दिखाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द working principle of inclined manometer. It's a structure and the formula, and then comes the advantage and disadvantage part. I hope आपको समझ में आया होगा. Thanks for watching this video.